वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर पर और चैप्टर का नाम है अनुच्छेद। अनुच्छेद से यानी कि आर्टिकल से बहुत सारे प्रश्न परीक्षा में बनते हैं। तो एक तरफ अनुच्छेद है, दूसरी तरफ संदर्भ दिया है। तो 16 जो है वो है सार्वजनिक रोजगार में समान आवश्यक। 32 है यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा जो है इसमें है संवैधानिक उपचारों का उपबंध। 14 जो है कानून के समक्ष समानता। और 17 जो है वो है अस्पृश्यता का अंत यानी कि अस्पृश्यता अपराध है। तो ये इसका करेक्ट सीक्वेंस होगा। अगले हम प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है राज्य बनाने और समाप्त करने की शक्ति किसमें निहित है? तो संसद में निहित है। भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या है तो मित्रों जो है वो है 395 अनुच्छेद हैं कुल, आप सब जानते हैं 395। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की कुल संख्या वही रिपीट किया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है भारतीय राज्यों का संघ, भारत राज्यों का संघ है, ये किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 1 में ये वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है भारतीय संविधान में अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 भारत में किसका वर्णन करता है? तो मित्रों राज्यों का संघ का वर्णन करता है। भारत का संविधान भारत को निम्नलिखित में से कौन सा क्या घोषित करता है? तो मित्र ये घोषित करता है भारत राज्यों का एक यूनियन है यानी कि समूह है, एक संघ है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद संसद को नागरिकता के अधिकार को नियमित करने की शक्ति प्रदान करता है वो है अनुच्छेद 11। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को परिभाषित किया गया है? तो मित्रों राज्य को परिभाषित करने की जो व्यवस्था की गई है वह अनुच्छेद 12 में की गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद से न्याय पुनर्वलोकन की शक्ति प्राप्त है? तो मित्रों अनुच्छेद 13, 251 और 254 से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और क्वेश्चन संख्या ये होगा 20 यानी कि 12 न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति संविधान के अंतर्गत किस अनुच्छेद में दी गई है? तो अनुच्छेद 13 के अंतर्गत दी गई है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में से कौन संसद तथा राज्य व्यवस्थापिका की विधायन सत्ता पर नियंत्रण लगा सकता है? तो अनुच्छेद 13 यानी कि न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है इस अनुच्छेद के द्वारा। भारतीय संविधान में समानता के अधिकार मुख्यतः कितने अनुच्छेदों में वर्णित है? तो 14 से लेकर के 18 के बीच में वर्णित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो समानता के अधिकार जो है वो है अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में। और हम बात करें अगले की धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है तो मित्रों जो धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो दिया गया है अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक, हालांकि ऑप्शन में नहीं है। अगले की हम बात करें तो अगला जो है वो है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। तो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार पर हम बात करें, सॉरी मित्रों यहाँ पर कह रहा है कि सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित जो नहीं है वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये चूंकि अनुच्छेद जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेकर 28 के बीच में दिया गया है, यही सुमेलित नहीं है। बाकी संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार 29-30 में है, स्वतंत्रता का अधिकार 1922 में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 16वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेद द्वारा प्रदत्त किया गया है वो है, तो मित्रों वो है समानता का अधिकार 14 से लेकर के 18 के बीच में। अगला क्वेश्चन है कौन सा अनुच्छेद राज्य को किसी भी नागरिकों के विरुद्ध सिर्फ धर्म, नस्ल, जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव करने से रोकता है? तो ये मित्र जो रोकता है वो है 15, ऑप्शन नंबर 15।
18वां कह रहा है अनुच्छेद 15 की धारा 4 पिछड़े वर्ग के संरक्षण के लिए विशेष किसको विशेषाधिकार देती है? तो ये मित्र देती है बी और डी दोनों को, केंद्र और राज्य दोनों को। 19वां नंबर क्वेश्चन है और कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का अंत किया गया है? तो मित्रों अनुच्छेद 17 द्वारा। इसमें ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि अनुच्छेद 17 द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि कौन सा भारतीय संविधान का अनुच्छेद सार्वजनिक सेवाओं के अवसर की समानता प्रदान करता है? तो 16 सामाजिक स्तर की बात करता है। अगले प्रश्न की हम बात करें, भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 क्या कहता है? तो मित्रों ये अस्पृश्यता के अंत की बात करता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी किस अनुच्छेद में प्रदान की गई है? तो मित्रों ये 19 में प्रदान की गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता प्रदान नहीं की गई है? तो ये मित्रों जो 19 की बात कर रहा है नहीं की गई है, तो इसमें धार्मिक स्वतंत्रता की बात नहीं की गई है। धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में जो बातें कही गई है वह कहा गया है अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 के बीच में। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें तो कौन सा अनुच्छेद के तहत भारतीय नागरिकों को 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं? तो मित्रों ये दी गई हैं 19 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है निम्न अनुच्छेदों में कौन सा एक शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? तो मित्रों ये संबंधित है 21A, यानी कि अनुच्छेद 21A। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार किन अनुच्छेदों में प्रदान किया गया है? तो शोषण के विरुद्ध जो अधिकार प्रदान किया गया मित्रों 23 से लेकर के 24 के बीच में शोषण के विरुद्ध अधिकार। अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 29 से 30 के अंतर्गत किया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्ग के हितों की रक्षा करता है? तो 29। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें तो 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा 32। अगले हम प्रश्न की बात करें, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में कितने प्रकार की रीट की व्यवस्था की गई है? तो मित्रों 5 प्रकार के रीट की व्यवस्था की गई है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध लेख, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेक्षण। निम्नलिखित में से किस लेख के उल्लेख के संविधान के अनुच्छेद 32 की बात की गई है? तो मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक। 33 की हम बात करें तो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 40 के अंतर्गत।